हेलो दोस्तों, मैं संदीप गोयल आप सभी का पिनाकल कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप सभी के बीच पिनाकल पब्लिकेशन की एसएससी एग्जाम स्पेशल 6500 प्लस जीएस बुक के वीडियो सॉल्यूशन के साथ 6500 प्लस जीएस की बुक है भैया, जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन की। हिंदी माध्यम में भी अवेलेबल है, जो बच्चा इंग्लिश में लेना चाहे उसके लिए इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। एसएससी के 2023 तक के जो सभी क्वेश्चन हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं बुक में। ये 5th एडिशन है बुक का, जिसका हम लोग वीडियो सॉल्यूशन कर रहे हैं। एसएससी ने 2024-25 का कैलेंडर भी जारी कर दिया है और अपकमिंग जो भी एसएससी के एग्जाम है उन सब भी आप सबके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। चलिए क्लास को शुरू हम लोग कर लेते हैं भाई यहाँ से। और जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और सिख गुरु से संबंधित जो है हम लोग आज अपने इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। अकबर से पहले, अकबर के संबंधित जो क्वेश्चन थे वो हम लोग पहले अपने क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अकबर यानी मुगल डायनेस्टी हमारी चल रही थी भाई, मुगल डायनेस्टी से संबंधित, यानी आप कह सकते हैं मुगल वंश या मुगल एरा। इनका शासन जो है वो 1526 से लेके 1857 की क्रांति तक रहा, लेकिन जो प्रभावी रहे काफी वो 1526 से लेके 1707 तक, यानी बाबर रहा, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, उसके बाद सलीम जहांगीर, फिर शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब और फिर बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। ये अंतिम पढ़ के आते हैं 1857 में, अंतिम मुगल शासक था। 1862 में इसकी मृत्यु जो है वो बर्मा में हो जाती है, बर्मा में इसकी मृत्यु हो जाती है। चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं और बढ़ाते हैं आगे। लास्ट क्लास में हम लोग जो है भैया 400 तक क्वेश्चन अपने कर लिए थे। आज 401 नंबर क्वेश्चन से अपने क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तुजुक जहांगीरी वाज ओरिजिनली रिटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। तुजुक जहांगीरी मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी। पीछे पढ़ के आए थे तुजुक जहांगीरी जो है ये किसके द्वारा पूरी की जाती है, तो मैंने कहा था आप सबसे कि या तो मौद बिन खान, ध्यान रख सकते हो, इसको स्टार्ट करने का श्रेय तो जहांगीर को ही जाता है। मुगलों की जो राजकीय भाषा थी वो कौन सी थी भाई, पाली, अरबी, फारसी, संस्कृत, तो पर्शियन थी, फारसी भाषा। तो तुजुक जहांगीरी जो है ये भी मूल रूप से फारसी भाषा में लिखी गई थी। जबकि आप सब जानते हैं बाबरनामा, खुद बाबर ने बाबरनामा की रचना करी थी और बाबरनामा जो है वो बाबर के द्वारा तुर्की भाषा में लिखी गई थी, जिसका बाद में फारसी में, पर्शियन में ट्रांसलेशन किया गया था, ट्रांसलेट की गई थी ये। और जो ट्रांसलेट की गई थी किसके द्वारा की गई थी, तो अब्दुल रहीम खान के द्वारा जो है इसको ट्रांसलेट किया गया था उर्दू, इसको जो है फारसी भाषा में। और ये अब जो है अकबर का 9 ज्वेल में से एक था, अकबर का नवरत्न इसे कह सकते हैं आप। ऑप्शन जो होगा हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा भैया। बाबरनामा है, पहले खुद बाबर लिखता है, तुर्की भाषा में जो है किसके द्वारा लिखी गई थी, बाबर के द्वारा लिखी गई थी। अगर आपसे पूछे कि हुमायूं नामा की रचना जो है वो किसने करी थी, हुमायूं नामा किसने लिखा था, हुमायूं नामा की रचना जो है गुलबदन बेगम ने करी थी। गुलबदन बेगम, हुमायूं की सिस्टर बहन हुई गुलबदन बेगम के द्वारा इसे लिखा गया था। अकबरनामा अगर आप सबसे पूछे अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया, तो अकबरनामा 3 अलग अलग पार्ट में पढ़ के आते हैं। पार्ट अगर टोटल पूछे तो कितने हैं, 3। और जो थर्ड पार्ट है उसे क्या कहा गया था, उसे आईने अकबरी के नाम से जाना गया, आईने अकबरी। और इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी, तो आंसर होगा अबुल फजल के द्वारा की गई थी। अबुल फजल जो है वो आईने अकबरी की रचना करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। सराय नूर महल इज सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया, इट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। सराय नूर महल भारत का एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है। ये भारत के किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। तो सराय नूर महल जो है भैया ये पंजाब में स्थित हो गया है। कहाँ पे है, पंजाब में स्थित है सराय नूर महल। पंजाब में ही किला मुबारक पढ़ के आते हैं, पहले आप सबको याद होगा किला मुबारक। किला मुबारक जो है ये कहाँ पे है, बठिंडा में। याद होगा किला मुबारक में ही जो है
रजिया सुल्तान को अल्तुनिया ने कैद कर लिया था। रजिया सुल्तान को जो है अल्तुनिया ने कैद कर लिया था। किला मुबारक भी बठिंडा में है और सराय नूर महल जो है भारत का एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है, यह भी भारतीय राज्य है, पंजाब में स्थित हो गया है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। मेहरुन्निसा मैरिड एम्परर जहांगीर इन डैश। मेहरुन्निसा ने सम्राट जहांगीर से शादी कब की थी? 1620, 1602, 1611, 1603। तो 1611 में जो है मेहरुन्निसा के साथ सम्राट जहांगीर के द्वारा शादी की जाती है भाई। जहांगीर जिसका शासन जो है वो कब से कब तक रहा था? जहांगीर का शासन तो 1605 से लेके 1627 तक इसका शासन रहता है। जहांगीर को जो है न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है, न्याय की जंजीर के लिए जो है इसे याद किया जाता है। और जहांगीर जो है भैया इसके समय को पेंटिंग का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। पेंटिंग का गोल्डन पीरियड इसके समय को कहा गया है, तो जहांगीर के समय को जो है चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद हम लोग द टॉम्ब ऑफ इत्माद-उद-दौला इनलेड विद पित्रा-द्युरा डेकोरेशन इज लोकेटेड एट। इत्माद-उद-दौला का मकबरा जो प्राचीनकारी से सुसज्जित है, ये कहां पर स्थित है? औरंगाबाद, अलवर, आगरा और अजमेर। तो इत्माद-उद-दौला का मकबरा जो है ये आगरा में स्थित है। ऑप्शन क्या होगा आपका यहाँ पे? सी। औरंगाबाद है महाराष्ट्र में, यहाँ पे स्थित है बीबी का टॉम्ब ऑफ बीबी, बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? तो आप कहोगे ये औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था, औरंगजेब के द्वारा इसे बनवाया गया था। आगरा शहर की स्थापना से अगर पूछा जाए कि आगरा शहर की स्थापना कब और किसने करी थी, तो आंसर होगा 1504 में जो है भाई आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना करी थी 1504 में। आगरा में ही है ताजमहल, ताजमहल आगरा में है। आगरा में जो है फतेहपुर सीकरी की स्थापना करी थी भी, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने करी थी? तो अकबर के द्वारा की गई थी फतेहपुर सीकरी की स्थापना। अकबर ने इसे भैया अपनी कैपिटल राजधानी में बनाया था 1571 से लेके 1585 तक, 1571 से लेके 1585 तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाएंगे क्लास। इसके बाद फिर हम लोग ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। द आर्ट ऑफ डेकोरेशन कॉल्ड पित्रा-द्युरा बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग व्हूज रीजन। अलंकरण की कला जिसे पित्रा-द्युरा कहा गया है या कहा जाता है, किसके शासनकाल में लोकप्रिय हुई थी? पित्रा-द्युरा किसके शासनकाल में? जहांगीर, शेरशाह सूरी, शाहजहां और अकबर। तो पित्रा-द्युरा जो कला है ये शाहजहां के समय में काफी लोकप्रिय हुई। अकबर ने का शासनकाल जो है ये 1556 से लेके 1605 तक रहता है। शाहजहां का शासनकाल जो है ये 1627 से लेके 1657 तक रहता है। शेरशाह सूरी जो है इसका शासनकाल 1540 से लेके 1545 तक रहता है। जहांगीर का शासन जो है वो 1605 से लेके 1627 तक रहता है, जहांगीर का। ठीक है, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा। एक चीज और ध्यान रखो, शेरशाह सूरी का मकबरा जो है ये कहाँ स्थित है? बहुत बार पेपर में आया है, सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। टॉम्ब ऑफ शेरशाह सूरी इज लोकेटेड इन सासाराम बिहार। चलिए आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसके बाद Who among the following मुगल एम्परर बिल्ट शीश महल इन आगरा? निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आगरा में शीश महल का निर्माण करवाया था? शाहजहां ने, हुमायूं ने, बाबर ने या फिर अकबर ने? तो शाहजहां ने जो है शीश महल का निर्माण करवाया था। शाहजहां का जो शासनकाल जैसा मैंने आप सबसे कहा 1627 से लेकर 1657 तक रहा। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है भाई। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसके समय को कहा गया है? शाहजहां के समय को कहा गया है। हुमायूं, टॉम्ब ऑफ हुमायूं कहाँ पे है? दिल्ली में है। टॉम्ब ऑफ हुमायूं कहाँ पे स्थित हो गया? दिल्ली में। इसका निर्माण कब किया गया था? तो आंसर होगा
1569-70 में इसका निर्माण किया गया था। किसने इसका निर्माण करवाया था? तो आंसर होगा भाई हाजी बेगम के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। हाजी बेगम ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। इसके बाद एक बाबर से ध्यान रख सकते हो, काबुली बाग मस्जिद, काबुली बाग मॉस्क्यू, काबुली बाग मस्जिद जो है ये कहाँ पे है? पानीपत में है। पानीपत का पहला युद्ध जीत लेने के बाद जो है बाबर ने पानीपत में अपनी पत्नी काबुली बेगम के याद में जो है काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट पे आते हैं, जामा मस्जिद इन दिल्ली वाज बिल्ट बाय, दिल्ली में जामा मस्जिद जो है वो किसके द्वारा बनवाई गई थी? शाहजहां के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, अकबर या सिकंदर लोदी? सिकंदर लोदी का तो मैंने आप सबसे कहा कि 1504 में, आप याद रखिएगा, इसने आगरा की स्थापना करी थी। 1504 में इसने आगरा की स्थापना करी थी सिकंदर लोदी ने। ठीक है भाई। अकबर से आप सबको बताया कि अकबर ने जो है फर्स्ट प्लान सिटी कौन सा बनवाया था? मुगलों का फर्स्ट प्लान सिटी ऑफ मुगल, मुगलों का पहला सुनियोजित शहर कौन सा था? तो फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी की स्थापना करता है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में सीरी का किला बनवाता है, इसकी राजधानी भी बनवाता है। सीरी का किला दिल्ली में, हजार खंबा महल, हजार खंबा महल, हजार खंबा महल इसके द्वारा बनवाया गया था। सीरी का किला इसके द्वारा था। और इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा ये इसने बनवाया था। इसको क्या कहते हैं भाई? इस्लामिक वास्तुकला का रत्न कहा जाता है, इस्लामी वास्तुकला का रत्न। शाहजहां ने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। दिल्ली में जामा मस्जिद बनवाया था, किसके द्वारा बनवाया गया था? तो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। दिल्ली का लाल किला ध्यान रख सकते हो, दिल्ली का लाल किला, रेड फोर्ट, ये भी शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, दिल्ली का लाल किला। ताजमहल आगरा में शाहजहां ने बनवाया था, ताजमहल भी ध्यान रख लेना। ठीक है, जामा मस्जिद भी हो गई है दिल्ली की, दिल्ली का लाल किला भी हो गया, आगरा का ताजमहल भी ध्यान रखोगे। एक शालीमार बाग ध्यान रख लेना, शालीमार बाग लाहौर में। ठीक है, तो कुछ स्थापत्य से संबंधित है जिनको आप सबको याद रखना है। सिकंदर लोदी आगरा शहर की स्थापना करता है 1504 में, इसका शासन 1489 से 1517 तक रहता है। अकबर ने फर्स्ट प्लान सिटी जो थी मुगलों की फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया था। इस्लामी वास्तुकला का रत्न जो है वो अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। सीरी को अपनी राजधानी बनाता है दिल्ली में, सीरी का किला। हजार खंबा महल इसने बनवाया था, हांसी में बरसी दरवाजा इसके द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं। फिर इसके बाद, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द सन ऑफ मुगल एम्परर शाहजहां? बाबर का बेटा कौन? हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, उसका शाहजहां, फिर औरंगजेब, और अंतिम मुगल शासक का नाम बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। कब से शासन स्टार्ट हुआ? 1526। कब तक चला भैया? 1707 तक। उसके बाद अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय, 1857 तक। इसे याद रखेंगे तो बहुत आसान क्वेश्चन हुआ। निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह शाहजहां का पुत्र था? तो शाहजहां का बेटा कौन था भाई? औरंगजेब। औरंगजेब शाहजहां का बेटा था, और शाहजहां का बेटा दारा सिको भी था। दारा सिको किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून के नाम से जाना जाता है। किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून के नाम से भी जो है दारा सिका को जाना जाता है भाई। दोनों के बीच में जो है 1659 में देवराय की घाटी में अंतिम जो है युद्ध होता है उत्तराधिकार का। नेक्स्ट पे आ जाओ। इसके बाद, अहमदनगर वॉज फाइनली अनेक्स्ड बाय द मुगल्स इन डैश? अहमदनगर को अंततः वर्ष डैश में मुगलों के द्वारा अपने राज्य में शामिल कर लिया गया था। तो अहमदनगर को कब शामिल कर लिया गया था? 1627 में, 1632 में, 1630 और 1635। तो अहमदनगर जो है भाई 1632 में जो है मुगल साम्राज्य में मिला दिया गया था। किसके द्वारा? तो शाहजहां के द्वारा, शाहजहां के द्वारा मिला लिया गया था भाई। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद फिर हम लोग, Who among the following is credited with the building Delhi's लाल किला, रेड फोर्ट?
निम्नलिखित में से किसे दिल्ली के लाल किला के निर्माण का श्रेय जाता है? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां के द्वारा जो है दिल्ली का लाल किला बनवाया गया था, दिल्ली का लाल किला। उसके साथ पीछे क्वेश्चन में बताया था दिल्ली की जामा मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद जो है ये भी किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी। दिल्ली की जामा मस्जिद भी ध्यान रखोगे, दिल्ली का लाल किला भी है, ताजमहल भी हो गया है। ठीक है, चलिए ऑप्शन जो होगा आपका यहां से डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Who among the following had written the book चार चमन during the reign of शाहजहां describing the Mughal nobility? निम्नलिखित में से किसने मुगल कुलीनता का वर्णन करते हुए शाहजहां के शासन काल में चार चमन जो है वो पुस्तक लिखी थी? चार चमन पुस्तक शाहजहां किस में लिखी गई थी, किसके द्वारा? चंद्रभान ब्राह्मण, गुलबदन बेगम, मोहम्मद वारिश, अबुल दाजल। देखो गुलबदन बेगम तो आप पहले ही कर दोगे ना, क्योंकि अकबर और हुमायूं के समय में हम लोग गुलबदन बेगम को पढ़ के आते हैं, और गुलबदन बेगम के द्वारा जो है हुमायूं नामा लिखा गया था, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। और चार चमन पुस्तक जो है वो चंद्रभान के द्वारा लिखी गई थी। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? ए सही आंसर होगा। अगर आप सबसे पूछे चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत जो है वो किसने करी थी, तो क्या आंसर करोगे? चार बाग बनाने की शुरुआत जो है भैया वो किसके द्वारा? अकबर के द्वारा की गई थी। चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के द्वारा की गई थी। चलिए आगे बढ़ाते हैं, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। Who among the following had given the title of सुल्तान बुलंद इकबाल by शाहजहां? निम्नलिखित में से किसे शाहजहां के द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी? सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि किसे दी थी भैया शाहजहां के द्वारा? सूजा, मुराद, दारा और औरंगजेब। तो दारा को जो है शाह बुलंद इकबाल की उपाधि जो है दी गई थी शाहजहां के द्वारा। इन दोनों के बीच में होता है उत्तराधिकार का युद्ध, उत्तराधिकार का युद्ध होता है। और जो अंतिम उत्तराधिकार का युद्ध था अंतिम, वो लड़ा गया था देवराय की घाटी में। देवराय की घाटी में जो है अंतिम उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा गया था 1659 में, 1659 में युद्ध लड़ा गया था। इसके बाद दारा सिक्कों को मौत के घाट उतार दिया जाता है भाई, और औरंगजेब राजा बनता है। अब ये बात हुई थी कि शाहजहां जो है भैया फिर वो 1657 में बीमार हो गया था और उसकी मृत्यु की अफवाह फैली और इनके बीच फिर ये युद्ध हुआ। और फिर औरंगजेब ने जो है वो शाहजहां को कैद कर दिया था। वहीं कैद में बाद में शाहजहां की मृत्यु होती है, जेल में ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाइएगा। फिर इसके बाद अंडर whose region was the maximum number of books in Persian on classical Indian music written? शास्त्रीय भारतीय संगीत पर फारसी में सर्वाधिक पुस्तकें किसके शासनकाल में लिखी गई थी? फारसी में सर्वाधिक पुस्तकें किसके शासनकाल में लिखी गई थी? शाहजहां, औरंगजेब, अकबर और जहांगीर। तो सर्वाधिक जो पुस्तकें संगीत पर लिखी गई थी फारसी भाषा में, औरंगजेब के समय में लिखी गई थी। अब आप सब थोड़ा ध्यान देंगे तो आप सबको पता चल जाएगा 1556 से लेके 1605 हिंदी का गोल्डन पीरियड कह सकते हो। फिर आया था जहांगीर 1605 से लेके जो है 1627 तक। ये किसके समय का रहा था? तो आप कहोगे पेंटिंग से संबंधित। फिर आया शाहजहां का समय 1627 से लेके 1657 तक, आर्किटेक्चर या स्थापत्य का स्वर्णकाल। फिर आया औरंगजेब का समय 1658 से लेके, औरंगजेब की मृत्यु कब हो जाती है? तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और ये कहेंगे लास्ट प्रभावी शासक था मुगलों में, या लास्ट पावरफुल मुगल शासक, मुगल रूलर हुआ था औरंगजेब, जिसकी मृत्यु 1707 में हो जाती है। 1658 से लेके 1707 तक इसने शासन करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which Mughal emperor has attempted to vandalize the कैलाश टेम्पल at एलोरा? किस मुगल सम्राट ने एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास करा था? एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया किसने था भाई? वो बिल्ड द एलोरा कैलाश टेम्पल, बिल्ड बनवाया किसने था भाई मेरे? तो क्या आंसर करोगे? ये बनवाया था, अगर आप सबसे पूछे वंश का नाम, तो आंसर होगा राष्ट्रकूट।
राष्ट्रकूट डायनेस्टी के द्वारा बनवाया गया था। और राजा कौन था? तो कृष्ण प्रथम ने जो है इसका निर्माण करवाया था। कृष्ण प्रथम, बहुत बार एग्जाम में पूछा है भाई। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, इसको तोड़ने का प्रयास किसने करा था? औरंगजेब, हुमायूं, शाहजहां और बाबर। औरंगजेब की एक खास बात और थी, जो जजिया कर है, इस पे मैंने आप सबको बताया कि 3 बातों को ध्यान रखना है। जजिया कर सबसे पहले ब्राह्मणों पर किसने लगाया? गैर मुस्लिमों पर लगने वाला एक कर था। दूसरा, जो जजिया है इसको बंद किसने कर दिया था भैया? इसको बैन कर दिया था, इसको बंद कर दिया था। तीसरा, इसको फिर से रिस्टार्ट कौन करता है? देखो, इसको ब्राह्मणों पर लागू करने वाला पहला शासक था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। इसको बैन कर दिया था किसने? अकबर ने। और इसको फिर से शुरू करता है भैया ये औरंगजेब। औरंगजेब इसको वापस स्टार्ट करता है। और किस मुगल शासक ने जो है हिंदू जो कैलाश टेम्पल है भगवान शिव को समर्पित, इसको तोड़ने का प्रयास करा था? तो कैलाश मंदिर हो गया एलोरा का, तो इसको औरंगजेब ने तोड़ने का प्रयास करा था। ऑप्शन क्या होगा आपका यहाँ? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया किसने था? तो राष्ट्रकूट राजवंश के शासक हुए कृष्ण प्रथम। राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किसने करी थी? तो दंते दुर्ग ने इसकी स्थापना करी थी। दंते दुर्ग ने जो है इसकी स्थापना करी थी। नेक्स्ट पे आ जाओ इसके बाद फिर। Who among the following Mughal emperor assumed the title of आलमगीर वर्ल्ड कॉन्क्यूअर? आलमगीर की उपाधि। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने आलमगीर यानी विश्व विजेता की उपाधि धारण करी थी? आलमगीर की उपाधि धारण करके शासक कौन बनता है? अच्छा, सलीम के नाम से कौन शासक बना? सलीम था, बाद में शासक किस नाम से बना था भाई? सलीम। सलीम। तो यहां होगा भैया आलमगीर, अकबर, औरंगजेब, बाबर या शाहजहां। तो सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब जो है, इसमें आ पहले से आता है, आलमगीर में भी है, तो ध्यान रखोगे। ये औरंगजेब जो है आलमगीर की उपाधि यानी विश्व विजेता की उपाधि के साथ शासन बनता है, शासन करता है। और जहांगीर जो सलीम का नाम था, तो जहांगीर के नाम से शासन करता है। तो औरंगजेब जो है भैया वो आलमगीर की उपाधि लेता है और शासन करता है। औरंगजेब 1658 से लेके 1707। नेक्स्ट पे आओ। Which of the following architecture is a memorial of Aurangzeb's wife दिलरास बानो बेगम? निम्नलिखित में से कौन सी वास्तुकला औरंगजेब की पत्नी दिलरास बानो बेगम का स्मारक है, पत्नी का स्मारक है? देखो, सबसे पहले तो आता है टॉम्ब ऑफ हुमायूं। टॉम्ब ऑफ हुमायूं, हुमायूं का मकबरा। टॉम्ब ऑफ हुमायूं। हुमायूं के मकबरा जो है भैया, ये ताजमहल जो है इसका प्रवर्ती माना जाता है। ताज महल का पूर्ववर्ती किसे कहा जाता है? तो हुमायूं के मकबरे को। कौन सी स्मारक जो है वो ताजमहल की हूबहू नकल करके बनाई गई है? तो आंसर होगा टॉम्ब ऑफ बीबी यानी बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा। एक तो ये पॉइंट है, यहां से ही हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है भाई। अब पॉइंट कर लेते हैं एक बात हम लोग यहां से भैया, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो आंसर होगा हाजी बेगम ने। हाजी बेगम ने हुमायूं का मकबरा बनवाया था, हाजी बेगम के द्वारा। ताजमहल को किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने जो है वो ताजमहल बनवाया था। और बेबी का मकबरा किसने बनवाया था? तो औरंगजेब ने बनवाया था। किसने बनवाया था भाई? तो औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, अब टॉम्ब ऑफ हुमायूं कहां पे है? तो आप आंसर करोगे ये दिल्ली में हो गया है आपका। ठीक है, कहां पे है ये? दिल्ली में स्थित है। जबकि आप सब जानते हैं कि ताजमहल जो है ये कहां पे है आपका? ताजमहल आगरा में हो गया है। और बीबी का मकबरा जो है ये कहां पे है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। ये कहां पे हो गया? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में हो गया बीबी का मकबरा। अब आप यहां से देख लीजिएगा भाई, जामा मस्जिद की बात करें तो दिल्ली की जो जामा मस्जिद है ये किसने बनवाई थी? तो ये बनवाई थी शाहजहां ने। शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी दिल्ली की जामा मस्जिद। बीबी का मकबरा जो है ये औरंगजेब के द्वारा जो है अपनी पत्नी दिलरास बानो बेगम का स्मारक हो गया है। दिलरास बानो बेगम। ठीक है,
ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था नूरजहां की याद में, नूरजहां की याद में बनवाया था शाहजहां के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं फिर हम लोग इसके बाद। मुगल रूलर औरंगजेब डाइड इन विच ईयर? मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु जो है वो किस वर्ष हो गई थी? 1703, 1705, 1707 और 1701। तो मुगल शासक औरंगजेब जो है भैया इसकी मृत्यु हो गई थी 1707 में, 1707 में। और इसने कब से भैया, तो इसने 1658 से लेके 1707 तक इसने शासन करा था, 1658 से लेके 1707 तक। 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं इसके बाद हम लोग। Who was considered as the last powerful मुगल रूलर ऑफ इंडिया? भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक किसे माना जाता है? अकबर को, औरंगजेब को, अकबर सेकंड को और शाहजहां को। ये मैंने आप सबसे कहा था, इनके जो फर्स्ट अल्फाबेट के साथ हम लोग जो याद करते हैं कि जैसे पहला शासक था बाबर, उसके बाद जो शासक बना था हुमायूं। तो यहाँ पे मैंने हमेशा आप सबको कहा है कि भैया आपको कैसे याद करना है, दो बातों पर जरूर ध्यान दे लेना है जो सीधे एग्जाम में, जैसे ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। इनका शासन जो है वो 1526 से लेके औरंगजेब 1707 में मर जाता है भैया, और बहादुर शाह जफर जो है इसकी मृत्यु 1857 की क्रांति के बाद इसे ब्रह्मा भेज दिया जाता है, और बर्मा में रंगून में इसकी मृत्यु हो जाती है 1862 में। और इनके साथ क्या कहा आपको भाई, क्या याद रखना है? बाबर जो था ये फर्स्ट शासक था, फर्स्ट मुगल रूलर, यानी यूं कह सकते हो he was the founder of the मुगल डायनेस्टी, was the founder of the मुगल डायनेस्टी। जबकि औरंगजेब जो है वो लास्ट, ये सभी पावरफुल थे, औरंगजेब को कहेंगे अंतिम प्रभावी शासक था, लास्ट पावरफुल मुगल रूलर, अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक था। जबकि बहादुर शाह जफर जो है ये लास्ट मुगल रूलर था, इसके बाद मुगल शासन का पद समाप्त कर दिया गया था। लास्ट मुगल रूलर बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय 1857 की क्रांति में जो है ये प्रतिनिधित्व करता है। उस समय भारत के जो हमारे गवर्नर जनरल थे अंतिम, कैनिंग, भारत शासन अधिनियम आता है फिर 1858 में, और उसके तहत जो मुगल शासक का जो था पद उसको समाप्त कर दिया गया था, और गवर्नर जनरल को क्या कहा जाएगा? वायसराय ऑफ इंडिया कहा जाएगा। तो अंतिम शक्तिशाली जो शासक हुआ था वो औरंगजेब था 1707 में, जिसकी मृत्यु हो जाती है। अकबर द्वितीय से एक पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप सबने नाम सुना होगा राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, जिन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी थी भाई राजा राम मोहन राय ने। इनको जो राजा की उपाधि है ये अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। राजा की उपाधि जो है वो कौन देते हैं इनको? अकबर द्वितीय के द्वारा राजा की उपाधि दी जाती है। ये इन्हीं के राजदूत बन के इंग्लैंड जाते हैं, जहां ब्रिस्ले ब्रिटेन में जो इनकी मृत्यु हो जाती है, और ब्रिस्ले में इनका समाधि स्थल भी है, ब्रिस्ले में इनका समाधि स्थल है राजा राम मोहन राय का। ठीक है, खैर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, आगे बढ़ाएंगे फिर क्लास को हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। बीजापुर वॉज एनेक्स्ड बाय औरंगजेब इन विच ईयर? डैश में औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। इससे पहले पढ़ के आए थे हम लोग, देखो जरा याद करो मेरे साथ। एक बार आप सबसे पूछा गया था कि गुजरात को जो है मुगल साम्राज्य में कब मिला लिया गया था? गुजरात। मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में कब मिला लिया गया था? उसके बाद हम लोग एक बार पढ़ के अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में कब मिला लिया गया था? अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया गया? अब यहाँ पे है बीजापुर, बीजापुर को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया गया था? देखिए गुजरात को 1573 में कौन? अकबर। गुजरात को 1573 में अकबर मिलाता है। मेवाड़ हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में कौन शामिल कर लेता है? तो अकबर, महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी का युद्ध होता है। अहमदनगर को 1632 में कौन भाई? तो शाहजहां के द्वारा, शाहजहां के द्वारा। जबकि बीजापुर जो है ये ध्यान रखोगे 1686 में कौन? औरंगजेब। औरंगजेब 1686 में बीजापुर को जो है मुगल साम्राज्य में मिला लेता है। तो यहाँ से आप सब 1689, 86, 87 और 83, 1686 को जो आप लोग यहाँ से सही आंसर करेंगे।
और हमारा जो ऑप्शन होगा वही यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। एक मैंने जब हम लोग सेट की पढ़ रहे थे तब भी कहा था, वो है आप सब अवध वाला याद रख सकते हैं 1856 में। आगे भी हम लोग उनको पढ़ेंगे जब गवर्नर जनरल और वायसराय आएंगे। Which of the following is an example of मुगल आर्किटेक्चर अंडर औरंगजेब? निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक एग्जाम्पल है? औरंगजेब के अधीन जो है भाई मुगल वास्तुकला का एक एग्जाम्पल हो गया है, बताओ। ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। जामा मस्जिद दिल्ली की किसने बनवाई है? शाहजहां ने बनवाई है। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक इसकी नींव रखता है, इसका निर्माण स्टार्ट करता है। समय 1199। इसको पूरा जो होता है भैया ये कौन कराता है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इसको पूरा करवाता है। कब की बात है? 1220 के आसपास। तो बचा एक ही ऑप्शन है, मोती मस्जिद दिल्ली की। ये किसने बनवाया था? मोती मस्जिद जो है ये औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। मोती मस्जिद किसके द्वारा बनवाया गया था? तो औरंगजेब के द्वारा जो है मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। बीबी का मकबरा भी हम लोग पढ़ के आए हैं। बीबी का मकबरा ये भी किसने बनवाया था? तो ये भी औरंगजेब के द्वारा ही बनवाया गया था। कहाँ पे है ये? ये है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है बीबी का मकबरा। ठीक है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। याद रखना है भाई आप सबको। चलो आगे बढ़ाते हैं। शाहजहां से याद रख सकते हो, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का रेड फोर्ट भी किसने बनवाया था? शाहजहां ने। शालीमार बाग लाहौर में किसने बनवाया था? शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। स्थापत्य का स्वर्ण काल किसके समय को कहा जाता है? तो शाहजहां के समय को स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। हु among the following was defeated by औरंगजेब in the battle of देवराय? देवराय के युद्ध में निम्नलिखित में से किसे औरंगजेब ने पराजित किया था? देवराय के युद्ध में किसे पराजित किया था औरंगजेब ने? देवराय की घाटी में लड़ा गया। एक पेपर में मैंने आप सबसे कहा था ना कि ये उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। उत्तराधिकार का युद्ध, जब शाहजहां की मृत्यु की खबर फैलती है, उत्तराधिकार का, हालांकि मृत्यु बाद में हुई थी, औरंगजेब ने जेल में डाल दिया था। उत्तराधिकार का युद्ध, तो ये लास्ट बैटल था भाई इसका। लास्ट बैटल, अंतिम युद्ध कब लड़ा गया था? 1659 में लड़ा गया, 1659 में लड़ा गया था। किसके बीच होता है ये? तो औरंगजेब और दारा सिकों के बीच ये युद्ध होता है। औरंगजेब और दारा सिकों के बीच ये युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का? सी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दारा सिकों को मृत्यु की, मौत की सजा दी जाती है। शाहजहां जो है इसको भैया जेल में डाल दिया जाता है। जेल में डाल दिया जाता है शाहजहां को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देवराय की घाटी में उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक तारीख दिलकुशा? तारीख दिलकुशा पुस्तक के लेखक कौन है? पाणिनि, भीमसेन, सुश्रुत और चर्क। चर्क के द्वारा चर्क संहिता की रचना करी गई थी। चर्क किसकी रचना करता है? चर्क संहिता की रचना करता है, जो किस पर आधारित एक पुस्तक थी? ये आयुर्वेद पर आधारित एक पुस्तक थी। आयुर्वेद पर आधारित एक पुस्तक थी। चर्क जो है ये कनिष्क का राजवेद था। इसका राजवेद था भाई, ये कनिष्क का राजवेद था। अब ये कनिष्क आप सब जानते हैं ये कुषाण वंश का शासक था। ये कुषाण डायनेस्टी से संबंधित था कनिष्क। ओके, सुश्रुत भी यहीं पे पढ़ के आते हैं हम लोग। इसने भैया सुश्रुत संहिता की रचना करी थी। सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता की रचना करी। तब ये क्या थी? ये शल्य चिकित्सा पर आधारित एक पुस्तक थी। शल्य चिकित्सा पर आधारित थी। शल्य चिकित्सा पर आधारित पुस्तक थी सुश्रुत संहिता, जिसकी रचना जो है सुश्रुत के द्वारा की जाती है। पाणिनि संस्कृत के व्याकरण की रचना। भीमसेन जो होगा भैया हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। भीमसेन के द्वारा जो है तारीख दिलकुशा पुस्तक की रचना की जाती है। तो ऑप्शन क्या होगा मेरे दोस्तों? यहाँ पे बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी पे जाना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। इसके बाद फिर Who among the following emphasizes the worship of God as निरंकार in पंजाब इंडिया? निम्नलिखित में से किसने पंजाब भारत में ईश्वर की निरंकार या निराकार
के रूप में पूजा अर्चना पर जोर दिया था। किसने दिया था भाई? गुरु गोविंद सिंह, महाराजा रणजीत सिंह, बाबा दयाल दास और बाबा राम सिंह। सही आंसर क्या हो जाएगा? बाबा दयाल दास ने जो है पंजाब भारत में ईश्वर की निरंकार या निराकार के रूप में पूजा अर्चना पर जोर दिया था। गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं ये लास्ट या फिर 10th सिख गुरु थे, 10वें सिख गुरु थे। इन्होंने जो है खालसा पंथ की स्थापना करी थी। खालसा पंथ की स्थापना करी थी इन्होंने 1699 में। खालसा पंथ की स्थापना इनके द्वारा की जाती है। फर्स्ट सिख गुरु जो है गुरु नानक देव जी थे। फर्स्ट सिख गुरु गुरु नानक देव जी, पहले सिख गुरु हुए थे गुरु नानक देव जी। इन्हीं के अनुयायी ही जो है इन्होंने सिख संप्रदाय की शुरुआत करी। इनके अनुयायी ही सिख कहलाते हैं। 10वें और अंतिम गुरु हम लोग पढ़ के आते हैं गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है। बाबा दयाल दास भारत में ईश्वर की निरंकार या निराकार के रूप में पूजा अर्चना पर जो है इन्होंने जोर दिया था। चलिए आगे बढ़ाते हैं फिर हम लोग क्लास को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ। आफ्टर द डेथ ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह द सिक्स रिवोल्टेड अगेंस्ट द डैश अंडर द लीडरशिप ऑफ बंदा बहादुर। एक क्वेश्चन तो ये भी आता है कि किस सिख गुरु के कहने पर जो है बंदा बहादुर ने संन्यास छोड़कर युद्ध करे थे? संन्यास छोड़कर युद्ध करे थे किस गुरु के कहने पर? तो सेम यहाँ पे दिए गए श्री गुरु गोविंद सिंह जी, इनके कहने पर जो है इन्होंने संन्यास छोड़कर युद्ध करे थे। और किसके खिलाफ विद्रोह करा था भाई? श्री गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद सिखों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में डैश के खिलाफ विद्रोह किया। गोरखास, मुगल, ब्रिटिश और मराठा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इन्होंने जो है मुगलों के खिलाफ जो है विद्रोह किया था। ऑप्शन क्या होगा आपका यहाँ पे? इसका डी सही आंसर हो जाएगा। फिफ्थ सिख गुरु बहुत एग्जाम ओरिएंटेड है भाई। फिफ्थ सिख गुरु अगर आप सबसे पूछें तो गुरु अर्जुन देव हुए थे। गुरु अर्जुन देव हुए थे 5वें सिख गुरु, जिन्होंने जो है सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की रचना करी थी। गुरु ग्रंथ साहिब की रचना करते हैं। 9th सिख गुरु अगर आप सबसे पूछे जाए, 9th सिख गुरु तो गुरु तेग बहादुर जी हुए। गुरु तेग बहादुर ये 9वें सिख गुरु हुए थे। अमृतसर की स्थापना किसने करी थी? अमृतसर शहर की स्थापना, तो अमृतसर की स्थापना से नाम जुड़ा हुआ है चौथे सिख गुरु का, 4th सिख गुरु गुरु रामदास जी। और अमृतसर का जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो इन्हीं के नाम पर है। गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अगर आप सबसे पूछे कहां पर है तो आंसर क्या करिएगा? ये अमृतसर में स्थित हो गया है। इन अमृतसर शहर की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद सिखों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में जो है मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग सिख स्पिरिचुअल गुरुज इज सेड टू हैव असिस्टेड खुसरो द रेबेलियस सन ऑफ जहांगीर। निम्नलिखित में से किस सिख आध्यात्मिक गुरु के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो की जो है सहायता करी थी? गुरु रामदास जी, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास और गुरु अर्जुन देव। तो सही आंसर क्या हो जाएगा भैया? 5वें सिख गुरु हुए थे गुरु अर्जुन देव ने जो है खुसरो की सहायता करी थी। खुसरो की सहायता। गुरु अंगद देव जो है वो दूसरे गुरु हुए थे, 2nd सिख गुरु, दूसरे गुरु हुए थे। इन्होंने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत करी थी भाई, गुरुमुखी लिपि तो गुरु अंगद देव के द्वारा जो है वो शुरू की गई थी। फिर 3rd गुरु हुए थे गुरु रामदास जी, 3rd सिख गुरु हुए। और 4th अगर आप सबसे पूछा जाए तो 4th सिख गुरु जो हैं ये गुरु रामदास जी हुए थे, जिनके नाम पर मैंने आप सबसे कहा अमृतसर शहर का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। इन्होंने अमृतसर की स्थापना भी करी थी। यहां से हमारा आंसर जो होगा अभी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। गुरु अर्जुन देव ने जो है खुसरो की सहायता की।
ऑप्शन डी के साथ। चलिए आज की क्लास फिर यहीं तक। 425 हमारे क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं। बाकी हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप सब पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा और अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर कीजिएगा। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।